भारतीय जो अदलिया है ना, उससे बड़ी यूएनओ में इनकी जो रेजोल्यूशन पड़ी हुई है ना, आप उनको देख लें। जो इन्होंने वादा किया था उधर के हम इस्तवाबे राय करवाएंगे, अभी तक तो करवा नहीं सके। वो तो एक हिंदू की अदालत है, उन्होंने तो अपनी मर्जी का फैसला करना है, जिसका कश्मीरियों पर कोई असर नहीं है, उनके फ़ायदे का नहीं, वो सिर्फ हिंदुओं का है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से इनका ये ही फैसला, ये इसको तो हम मुस्तरद करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। लेकिन इंडिया कश्मीर के मुतालिक जो गलत फैसले कर रही है, ये पहली दफ़ा तो नहीं है। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये जुल्म क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रही है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा वालों को नज़र नहीं आ रहा है? ये पूरी दुनिया को ये जुल्म नज़र आ रहा है। बिल्कुल सेम वही जुल्म आज इसराइल जो है ना फ़लस्तीन के ऊपर कर रहा है। भारतीय अदलिया की जो आज़ादी है ना, आज उस पर भारत की आला अदलिया ने कदगन लगा दिया है ये फैसला दे के। और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो कश्मीर पे करारदाद है, उस पे भी ये उन्होंने उसकी तौहीन की है। आतंकवादी भी शुरू कर देते हो। ऐसे ही तो तुम लोगों को भगाया जा रहा है। वीसा नहीं मिल रहा है तुम लोगों को कोई भी कंट्री का। 120 दिन के आगे तो कोई वीसा नहीं देता है तुम लोगों को। और अरब कंट्री देखो, 48 घंटा में वीसा दे देगा हिंदुस्तान को। वो तो बोल दिया है कि हिंदुस्तानियों को हम लोग 48 घंटा में वीसा दे देंगे। और तुम लोगों को 120 दिन में भी वीसा नहीं मिलता है। तो सोचो सोचो क्या करोगे, क्योंकि पाकिस्तान भी तुम्हारा नहीं रहेगा कुछ दिन बाद, वो भी हिंदुस्तान ले लेगा। ले लेगा, कोई बात नहीं है। पीओके तो अलग बात है, वो तो आ जाएगा, तुम लोग तो जानते हो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कश्मीर में 370 हटाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दिया है, और राय सुन के पाकिस्तान के पब्लिक पूरा भड़क गया है। वो लोग रोने लगा है। क्यों नहीं रोएगा बोलिए? क्योंकि कश्मीर का नाम लेके वो लोग तो डॉलर कमा रहा था ना, उन लोगों का पेट चल रहा था। बहुत कंट्री से डॉलर मिल रहा था कश्मीर का नाम लेके। पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को नहीं, पाकिस्तान को मिलता था। अब तो वो मिलेगा नहीं, इसलिए वो लोग रोने लगा है। क्योंकि ऐसे ही तो खाने के लिए कुछ नहीं है। जितना मिल रहा था कश्मीर का नाम लेके, वो तो अब बंद हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान का पब्लिक रोने लगा है और जबरदस्त भड़क गया है। वो लोग अभी भी धमकी दे रहा है, अभी भी धमकी दे रहा है। हम लोग मानते नहीं है इसको। अरे तुम लोग मानोगे या नहीं मानोगे तो हिंदुस्तान का क्या है? कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का ही रहेगा। तुम लोग क्या कर पाओगे? जो करना है कर लो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान का पब्लिक कितना रो रहा है और कितना भड़क गया है। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम नाज़रीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची। लेकिन आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के हवाले से फैसला सुना दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो चाहें जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला सुना सकते हैं, और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सैयद सरफराज है। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ये फैसला सामने आया है कि जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, उस आर्टिकल को रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। क्या कहेंगे आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस मामले पर तवज्जो मबजूल करवाई। दूसरे नंबर पे जो वहाँ इंसाफ का जो निज़ाम है ना, वो इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ आ गया है, जिसकी वजह से वो सारे फैसले, आप बाबरी मस्जिद वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, कोई भी फैसला है ना वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही करते हैं। वहाँ इंसाफ नाम की तो आप कोई तवक्का ना करें। पहले ही हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं इनिशिएटिव लिया कि उनका कोई मसला गौर करें या कोई। ये आपको पता है कि वो हिंदू तवा बेस पे उनकी सारी स्टैटरी है। अब मोदी साहब आ गए हैं तो किसी जज में ये जरूरत ही नहीं है कि वो इंसाफ का फैसला कर सके, और उनसे इंसाफ की उम्मीद लाना
तो आप बहुत बड़ी गलती है ना। सर अगर मैं आपको कहूँ कि जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुश हैं, फिर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं ना, वो उनमें ज़बरदस्ती हिंदुओं को बसा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती जदोगोब उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो वो बेचारे क्या करें? कोई भी जब बैंकर आता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहता है जी हम बड़े खुश हैं, नहीं तो रात से पहले उनका वो मकान वो मस्मार कर देते हैं। इसलिए वो बेबस हैं ना, वहाँ आज़ाद मीडिया है, वो अपने लोग खड़े करके तो इस तरह के वो करवा लेते हैं सर्वे वगैरह। ये सारी खबरें आप तक कैसे पहुंची? ये उनकी जो नीयत है ना, हिंदुओं की जो नीयत, अगर आप उसको स्टडी करें ना तो आपको सारा पता चल जाता है। उनकी शुरू से आप ये देख लें कि पहले वो उन्होंने कहा कि हम जनाब यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हम वहाँ से इस्तवाब राय करवाएंगे। शुरू से लेके उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया और जो कश्मीरी चाहते हैं वो कभी भी नहीं उन्होंने किया। वो तो जालमाना कब्जा चाहते हैं उस पर। सर कश्मीरी जो हैं वो तो बड़े खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और वो उस डेवलपमेंट से बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, IT हब्स बना दिए गए हैं, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है। वहाँ पर हर साल जो है मेगा जॉब फेयर मिलता है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी कश्मीरियों को जो है वो नौकरियाँ देती हैं। डैम्स बन रहे हैं, सिनेमा बन रही है, रियल एस्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर में एंटर हो चुकी है। तो वो कहते हैं जी जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 से पहले देखें और आर्टिकल 370 के बाद देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा आपको। डैम वो बना रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए ठीक है। और अपने ज़मीनों की तरफ उसका रुख मोड़ने के लिए। ठीक है। अगर वो इनके हमदर्द होते तो इनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें ना खरीदते, अपने हिंदुओं को ना। जब कश्मीरियों के बारे में बात करते हैं तो फिर हम कश्मीरी पंडितों के बारे में बात क्यों नहीं करते? जब उनके साथ जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। तो हम फिर हिंदू पंडितों के बारे में बात क्यों नहीं करते कि उनके साथ क्या हुआ था? जब किसी नौजवान के सामने उसकी बेटी उठाई जाती है तो वो जज्बाती तो होगा ना, तो वो फिर जज्बाती होकर फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा ना। इसको आप तमाम कश्मीरियों की हरकत नहीं कह सकते। तो ये एक तरह का अगर इंसाफ ना मिले तो फिर नौजवान जिसके सामने उसकी बहन का रेप हो तो फिर वो इस तरह तो करते हैं ना फिर। तो सर अब हम तो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भारतीय अदलिया ने कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा। भारतीय जो अदलिया है ना, उससे बड़ी UNO में इनकी जो रेजोल्यूशन पड़ी हुई है ना, आप उनको देख लें। ठीक है। जो इन्होंने वादा किया था उधर के हम इस्तवाब राय करवाएंगे, अभी तक तो करवा नहीं सके। वो तो एक हिंदू की अदालत है, उन्होंने तो अपनी मर्जी का फैसला करना है जिसका कश्मीरियों पर कोई असर नहीं है, उनके फ़ायदे का नहीं, वो सिर्फ हिंदुओं का है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी आप क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि उन पे जुल्म बंद हो। ठीक है। नहीं पाकिस्तान के साथ वो मिलना चाहते तो उनकी मर्जी मालूम करें, उसके लिए इस्तवाब राय करवाएं। जमहूरियत की ये दुनिया है, जमहूरियत से ये मसला हल होगा। वहाँ वोटिंग करवाएं, जो वो कश्मीरी चाहता है उनकी मर्जी के मुताबिक हो। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात तो हम करते हैं सर, तो ये बताएं कि हम आज़ाद कश्मीर की बात कभी क्यों नहीं करते? वहाँ के राइट्स के लिए, वहाँ के लोगों के लिए हम क्यों नहीं बोलते? हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर, जबकि वहाँ के लोगों की हम बात करें तो पहले उनके ID कार्ड के ऊपर लिखा जाता था कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब वहाँ पे लिखा जा रहा है पाकिस्तानी। मैंने खुद बहुत सारे आज़ाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान में देखा है, उन्होंने अपने ID कार्ड बाकायदा तौर पर मुझे दिखाए हैं कि बहन ये देखो, यहाँ पे पहले लिखा होता था आज़ाद कश्मीर, अब लिखा जाता है पाकिस्तान। ये तो हमारी भी जो एक आज़ादी है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले दिनों की खबर है, शायद आपने सुनी होगी कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को अपना 5वां सूबा बनाने के लिए तगोदो भी कर रहा था। देखें, जो प्रोपोगंडा आजकल जो चल रहा है ना, वो जो ID कार्ड की बात कर रही हैं, वो कश्मीरी जो इधर जॉब करने आते हैं ना, वो खुद बनाते हैं। ठीक है। उनको हमने एक आज़ाद मुल्क की हैसियत दी हुई है, उनका वज़ीर-ए-आज़म है अपना, उनका सदर अपना है, और उनको हमने वो टैक्सेस नहीं लगाए जो इधर हम देते हैं। हम यहाँ टैक्स लगा के उनको हमने टैक्सेस नहीं लगाए हुए, और उनकी जो भी डेफिसिट होता है बजट का वो हम पूरा करते हैं। तो ये जो इंडिया का प्रोपोगंडा है कि उनके ID कार्ड नहीं बनने देते, आप उधर कश्मीर में जाके देखें, वहाँ देखें फैक्ट्रियाँ ना लगती। अगर ये होता ना,
लोग इधर से जाके उधर फैक्ट्री लगा रहे हैं। लोग यही तो कह रहे हैं कि हमारे वसाइल यूज करके हमें कुछ नहीं दे रहे, पानी वहां से निकलता है लेकिन वहां के लोगों के पास बिजली नहीं है। अब आप देखें कि दूर दूर तक वहां पर स्कूल्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। पिछले दिनों मुझे अपनी फैमिली के साथ वहां जाना हुआ तो मैं कश्मीरी से मिली तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई और दूर दूर तक हमारे पास कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं था और बच्चे को वहां तक ले जाते हुए बच्चे की डेथ हो गई। तो देखिए मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर पर बात करने से पहले हमें आज़ाद कश्मीर को भी तो देखना चाहिए ना। देखिए एक बंदे की बेसिक ज़रूरत क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ का निज़ाम भी। जब वही हम उन लोगों को नहीं दे रहे तो फिर हम और क्या बात करेंगे। नहीं, मैंने आपको पहले बताया है कि उनका वज़ीर-ए-आज़म अपना है, जी सदर अपना है, ठीक है। उन्होंने हॉस्पिटल बनाने हैं तो वो उन्होंने खुद बनाने हैं। तो आप यकीन करें कि सदर अयूब खान ने जितने कश्मीरियों को बाहर के वीज़े दिलवाए हैं, खुद आप वहाँ जाके विज़िट कर लें कि वो बाहर बैठे हैं, इधर उनके आलीशान बंगलों हैं जो उन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं। खुशहाल खिता है और जो पानी का है ना तो एक दरिया उधर से आता है, बाकी 4 दरिया इंडिया से होके आते हैं इधर। तो ये अगर हम फ़र्क करेंगे ना, हमारी जितनी कैपेसिटी है ना पाकिस्तान की, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बजट किस तरह पूरा कर रहा है, आजकल मुश्किलात में है। अपनी मुश्किलात के बावजूद हम आउट ऑफ द वे जाके उनका पूरा करते हैं, लेकिन कश्मीरियों को भी मेहनत करना होगी। ये नहीं है कि वो सारी उम्र अमदाद पे बैठे रहें, अपनी वो जद्दोजहद करें, तरक्की करें। हम तो चाहते हैं खुशहाल हो कश्मीर, कोई भी नहीं चाहता। यहाँ भी पाकिस्तान में भी हर बंदे को ये तगोदो करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और मैं सलाम करता हूँ मैं आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहब को कि उन्होंने जिस तरह डॉलर कंट्रोल किया है और जिस तरह मईशत को वापस लेके आए हैं, वो हमें तो ये भूल गए थे कि ये वापस भी आएगी। सारे कारोबारी परेशान थे, तो उनकी हम तो थैंक्स करते हैं, अच्छी बात को थैंक्स भी करना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन सर मुझे लगता है कि कश्मीर का फैसला हमें कश्मीरियों पर छोड़ देना चाहिए। इस वक्त कश्मीर का 55% हिस्सा इंडिया के पास है, जिसे हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं। 35% पाकिस्तान के पास है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, और 15% लद्दाख यानी कि चाइना के पास है। तो मेरा ख्याल है ये जो कश्मीर जिसे कहा जाता है कि जन्नत, ज़मीन पर अगर किसी को जन्नत कहा जाए तो वो कश्मीर है, कश्मीर का टुकड़ा। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर का फैसला हमें कश्मीरियों पर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत चाहते हैं, या वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या फिर वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसके लिए वो UNO के तहत इस्तवाबे राय तो करवाएं ना, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी मर्जी पे होना चाहिए। मैं 100% आपके साथ एग्री हूँ इस बात। सर आपका नाम? फ़ारूक अवान। फारूक अवान। सर क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। सर आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव कर दिया गया था, लेकिन अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके हवाले से एक फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। क्या कहेंगे आप भारतीय अदलिया के इस फैसले पर? भारतीय अदलिया की जो आज़ादी है ना, आज उस पर भारत की आला अदलिया ने कदगन लगा दिया है ये फ़ैसला दे के। और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो कश्मीर पे करारदाद है उस पर भी ये उन्होंने उसकी तौहीन की है। और हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। कश्मीर एक सेपरेट इलाका है, भारत का टंग नहीं है, ये पाकिस्तान की शराग है। लेकिन सर भारतीय अदलिया का कहना है कि बीजेपी की सरकार या फिर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर जो चाहे फैसला कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और इंडिया का ही अटूट अंग रहेगा। ये बिल्कुल उन्होंने गलत कहा है। मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस पे कर सकता है, इसको विड्रा कर सकता है। आर्टिकल 370 को वो ऐसा नहीं कर सकता। कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा की वाज़ेह करारदाद मौजूद है जो कि हमारी उम्मत मुस्लिमा की नाअहली है, मुसलमान हुक्मरानों की नाअहली है कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। सर यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि 370 आर्टिकल का फ़ायदा आज तक कश्मीरियों को कभी कुछ हुआ? नहीं, इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें यह था कि उनकी एक सेपरेट हैसियत बरकरार थी। लेकिन अब आप ये देखें ना कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा है कि 370 जब आर्टिकल लागू था तब जम्मू कश्मीर के क्या हालात थे, और आफ्टर 370 आर्टिकल रिमूव इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर दी है। नहीं, वो जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लें। ये नेटो ने भी अफगानिस्तान में डेवलपमेंट की थी।
वो जैसे इन्होंने किया इंशाल्लाह ऐसे ही वहाँ पे कश्मीर में भी होगा। वो एक दिन उनको आज़ादी नसीब होगी इस डेवलपमेंट समेत। लेकिन सर कश्मीरी तो भारतीय अदलिया के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब कश्मीरियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो खुश हैं भारतीय अदलिया के इस फैसले से, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले थे, तो फिर हमें तकलीफ़ क्यों हो रही है? नहीं, कश्मीरी ज़रा भी खुश नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हर शहर में एहतजाज हो रहा है, जबकि मकबूजा कश्मीर में उन्होंने पूरे कश्मीर को छावनी बना दिया है और कर्फ्यू लगाया हुआ है, जगह जगह नाके लगे हुए हैं। कश्मीर की जो मेन लीडरशिप है उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ताकि कोई निकल ना सके। सर अभी भी हमने कुछ वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं, लड्डू बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं कि भारतीय अदलिया की जानिब से ये फैसला आया है। और मैंने खुद बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं और वो इस फैसले से बड़ा खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और वो उस डेवलपमेंट से बहुत खुश हैं। वो जो लोग खुश हैं वो इंडिया से लाके उनको बसाया गया है, वो प्रॉपर कश्मीर के नहीं है। कश्मीरियों का एक ही नारा है आज़ादी, इसके सिवा वो किसी बात पे खुश हो ही नहीं सकते। चलिए हम फिर आज़ाद कश्मीर की तरफ आ जाते हैं। आज़ाद कश्मीर तो आज़ाद है ना 75 सालों से, तो ज़रा मुआवजा करके आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के लोग बड़ी हैप्पी ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्हें दुख है तो सिर्फ वो अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों का दुख है उन्हें, बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैं। तो फिर सर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो? क्यों कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान? नहीं, कोई नहीं कह रहा। ये कह रहे हैं सर, कह रहे हैं। कह रहे, कोई कश्मीरी ऐसा नहीं कह सकता। सर कश्मीर के लोग रोडों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे लोग रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी खुद साख्ता जो शनाख्त है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आपने शायद देखा हो कि पहले कश्मीरियों के आईडी कार्ड पे कश्मीरी लिखा होता था, अब पाकिस्तानी लिखा गया है। देखें अगर 370 आर्टिकल रिमूव करके जम्मू कश्मीर की एक जो हैसियत थी वो ख़त्म कर दी गई, तो आप ये भी तो देखेंगे कि हम भी आज़ाद कश्मीर को अपना 5वां सूबा बनाने के लिए तगो-दो कर रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता। आप इस बात आपको ही नहीं पता कि ऐसा नहीं कर रहा पाकिस्तान से, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। बहुत सारे कश्मीरी ऐसे हैं जिनके आईडी कार्ड पर कश्मीर की बजाय, आज़ाद कश्मीर की बजाय अब वहाँ पे लिखा जा रहा है पाकिस्तान। नहीं, उनके तो करेंसी भी पाकिस्तान की चल रही है, बाकी उनका एक अपना सेपरेट वजीर आज़म है, अपना प्रेसिडेंट है, अपनी सुप्रीम कोर्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी अक्सर रोते हुए नज़र आते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर वो भी अक्सर रोते हुए नज़र आते हैं कि हमारे लिए जो बजट अनाउंस किया जाता है हमें वो पूरा बजट नहीं मिलता। नहीं, ये गलत बात है। ये फंड का इशू तो हर सूबे में ही है, पाकिस्तान में भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे कोई बात तो मान लें, क्योंकि मैंने आपको कोई भी बात खुद से नहीं की है, मैं आपको वो बता रही हूँ जो न्यूज़ में बताया जा रहा है, जो कश्मीरी खुद बोल रहे हैं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। पाकिस्तान जब से बना है ना, रोज़े अव्वल से इंडिया ने इसको तस्लीम नहीं किया और रा के थ्रू वो जैसे और कई किरदार है उसमें उसने बहुत सी फंडिंग की हुई है और इसमें मोस्टली उनके अपने एजेंट हैं, अपने लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान या कश्मीरी कोई ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की हरकत करे या बात करे। आप कश्मीर विजिट करके आए? हाँ, आज़ाद कश्मीर में मेरे रिलेटिव्स भी हैं। तो वहाँ पे क्या हालात हैं, थोड़ा बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम कैसा है, बेसिक ज़रूरियात कैसे मैसर है वहाँ के लोगों को? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं वो। हॉस्पिटल्स के बारे में बताएं, एजुकेशन के निज़ाम के बारे में बताएं, अगर आप कश्मीर होकर आए हैं तो। हॉस्पिटल का निज़ाम भी उनका ठीक है और एजुकेशन का तो बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है उनका। चले मैं आपसे चाहूँगी कि आप नेक्स्ट टाइम कश्मीर जाएं तो कश्मीरियों से खुद पूछिएगा कि पाकिस्तान की सरकार उनके साथ क्या कर रही है। मेरा ख्याल है इस वक्त पहले आज़ाद कश्मीर के लोगों को आज़ादी की ज़रूरत है, उसके बाद हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। नहीं, मैं डिसएग्री करूँगा इस बात से। आपका नाम? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अख्तर। क्या करते हैं सर आप? मेरा स्टेट एडवाइज़र हूँ मैं भी इनके साथ ही होता हूँ, स्टेट एजेंसी है। चलें, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। सर आप तक खबर पहुंच गई होगी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से रिमूव करने का फैसला दुरुस्त था। क्या कहेंगे आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? ये एक गास्पाना फैसला है। ठीक है। ये जो हिंदू तवा है बीजेपी, ये इनका एक मामला है कि ये मुसलमानों को जहाँ कहीं भी रह रहे हैं इनको इनके हकूक़ को गज़ब किया जाए, इनकी टेरिटरी को कब्ज़ा किया जाए,
सेम एज इट जैसे इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, इसी तरह इंडिया कर रहा है कश्मीर के साथ। ये समझ लें कि दोनों जुड़वा भाई हैं, इसराइल और इंडिया। ये बेसिकली सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक यहूद व नसारा की साजिश हो रही है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूद व नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो हमें अपने मुसलमानों में इत्फाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर 57 इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ना इंडिया हमारे मुसलमानों के कश्मीर के हकूक़ को गज़ब कर सकता है, ना ही इसराइल फ़लस्तीन के हकूक़ को गज़ब कर सकता है। लेकिन सर अभी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जितनी भी इस्लामी पावर्स हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, उनका झुकाव तो इंडिया के साथ है। इवन कि ओआईसी भी कश्मीर के मामले पर हमारे साथ खड़ा नहीं होता। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इसलिए नहीं खड़ा होते हैं कि हमारे आपस में इत्फाक नहीं है। हर बंदा नफ्सो नफ्सी के आलम में है कि हम उसके हकूक़ को गज़ब कर लें, उसके हकूक़ को गज़ब कर लें। बेसिकली हमें तुम्हारा औकात इतना ही है, ठीक है। तुम लोग तो कुछ कर नहीं पाओगे, सिर्फ बोल पाओगे, कुछ कर नहीं सकते हो। तुम लोग करने का औकात नहीं है, ठीक है। तुम लोग क्या हो ये तो पूरा दुनिया को मालूम है, इसलिए तुम लोगों को कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। मुस्लिम कंट्री तो बहुत है, कोई सपोर्ट करता ही नहीं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को जो सपोर्ट करता है तुम तो उसी के पास जाके मांगना शुरू कर देते हो, इसलिए तुम लोगों को कोई सपोर्ट करता ही नहीं। और कश्मीर हिंदुस्तान का था, रहेगा, यही तो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तुम लोग क्या करोगे? जो करना है कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे कश्मीर का, ठीक है। कश्मीर के लोग तो तुम्हारे पास जाएगा नहीं, कोई भी नहीं जाएगा, वो भी तुम लोगों को तो सपोर्ट करता नहीं है। और कश्मीर के जो लड़का लोग मार रहा था, उन लोगों को कौन मार रहा था? पाकिस्तान से आया हुआ जो आतंकवादी था वही लोगों ने मार रहा था। कोई हिंदुस्तानी जाके तो उन लोगों को मार नहीं रहा था। और वहां के लड़कियों को उठा के ले जाते थे कौन? तुम्हारा जो आतंकवादी आता है वही लोग उठा के ले जाते थे। कश्मीरी पंडित तो उठा के नहीं लेके गया ना, कश्मीरी पंडित को वहां से भगाया गया, ठीक है। तुम लोगों का औकात क्या है पूरा दुनिया को मालूम है। झूठ बोलना बंद करो। और तुम जो इतना झूठ बोल रहे हो ना, इसका कारण तो एक ही है, कश्मीर का नाम भागा के तुम लोगों को डॉलर मिल रहा था, वो तो अब मिलेगा नहीं, क्योंकि 370 तक खत्म हो गया वहां से। तो कैसे डॉलर मिलेगा? कोई कंट्री तो तुम लोगों को डॉलर देगा नहीं, क्योंकि तुम लोग जिसको डॉलर मांगोगे कश्मीर के नाम पे, वो तो तुम लोगों को भगाएगा। अब तो पीटने लगेगा, भगाएगा वो तो अलग बात है, पीटने लगेगा बोलोगे तो, क्योंकि पूरा दुनिया को मालूम चल गया है कश्मीर हिंदुस्तान का है, रहेगा। और कोई बात तो होता नहीं है, पूरा बात खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा बात खत्म कर दिया है। देखो तुम लोगों का पेट कैसे चलेगा, क्योंकि कोई तो डॉलर देगा नहीं। तुम्हारे पास एक ही काम बाकी है अभी, जो पीओके है ना, उसको भी छोड़ दो हिंदुस्तान के पास, नहीं तो तुम लोगों को भी बर्बाद कर देगा हिंदुस्तान। कब बोलेगा पाकिस्तान हमारा है, तब तुम लोग क्या करोगे? ये भी बोल सकता है हिंदुस्तान के पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट भी बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकता है कि पाकिस्तान हमारा है, वो तो था हमारा, ये भी हमारा, हम लोग ले लेंगे। तब तुम लोग क्या करोगे? तब तुम लोगों का हाल क्या होगा ये तो पहले सोचो। सुप्रीम कोर्ट जब बोल देगा एक बार कि पाकिस्तान हमारा था, हमारा ही है, तब क्या करोगे? तब तो तुम लोगों को पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। तुम लोगों का हाल जो है, कोई कंट्री तो तुम लोगों को लेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग जहां जाते हो वहीं पे भीख मांगना शुरू कर देते हो, आतंकवादी भी शुरू कर देते हो। ऐसे ही तो तुम लोगों को भगाया जा रहा है। वीसा नहीं मिल रहा है तुम लोगों को कोई भी कंट्री का, 120 दिन के आगे तो कोई वीसा नहीं देता है तुम लोगों को। और अरब कंट्री देखो, 48 घंटा में वीसा दे देगा हिंदुस्तान को, वो तो बोल दिया है कि हिंदुस्तानियों को हम लोग 48 घंटा में वीसा दे देंगे। और तुम लोगों को 120 दिन में भी वीसा नहीं मिलता है। तो सोचो क्या करोगे, क्योंकि पाकिस्तान भी तुम्हारा नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद वो भी हिंदुस्तान ले लेगा। ले लेगा, कोई बात नहीं है।
पियोगे तो अलग बात है, वो तो आ जाएगा, तुम लोग तो जानते हो। हिंदुस्तान जो बोलता है वो करके दिखाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? जबरदस्त वीडियो था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए ये वीडियो लेकर आया था। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है, ये मुझे मालूम है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए।